नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल PRS टीचिंग में एक बार फिर बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जिस विषय पर वीडियो लेकर आई हूँ उसका विषय है संस्कृत भाषायाः महत्त्वम पाठ का अभ्यास कार्य। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूँगी कि आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है PRS teaching_YT। तो दोस्तों, मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब पढ़ते हैं पाठ से संबंधित जानकारी, जिसको मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगी। तो इसके अंतर्गत मैं आपको पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर, रिक्त स्थान, शब्द रूप और वाक्य प्रयोग कराने में आपकी मदद करने के लिए मैंने ये वीडियो आप तक पहुंचा रही हूँ। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न उत्तर हैं जिनके उत्तर आपको एक शब्द में देने हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, विश्व से प्राचीनतमा भाषा का। विश्व की प्राचीनतमा अर्थात सबसे प्राचीन भाषा का शब्द का अर्थ है कौन है। तो इस प्रश्न का उत्तर है संस्कृत। अगला प्रश्न है, आदि महाकाव्यम किम अस्ति। आदि महाकाव्य किम शब्द का अर्थ है क्या अस्ति है, या दूसरे शब्दों में आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि आदि महाकाव्य कौन सा है। तो इसका उत्तर है रामायणम। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकस्य रचयिता कः। अभिज्ञान शाकुंतल नाटकस्य नाटक के रचयिता रचने वाले कः कौन है। तो अभिज्ञान शाकुंतल के रचयिता कालिदास है। तो यहाँ पर आप कालिदासः शब्द का प्रयोग करेंगे जो इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न, का भाषा हिंदी भाषाम पालयति। का कौन सी भाषा हिंदी भाषा को पालती है। इस प्रश्न का उत्तर है संस्कृत भाषा। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं उन प्रश्नों की ओर जिनका उत्तर आपको पूरे वाक्य के माध्यम से देना है। तो पहला प्रश्न है, संस्कृत शब्दस्य कः अर्थः अस्ति। संस्कृत शब्द का कः क्या अर्थ है। तो इस प्रश्न का उत्तर है संस्कृत शब्दस्य अर्थः परिष्कृतः परिमार्जितः अस्ति। परिष्कृत जो जिसमें नियम हो, ऐसी भाषा, नियमों के माध्यम से जो भाषा परिष्कृत हो, और परिमार्जित जो शुद्ध हो। तो संस्कृत शब्द का अर्थ होता है उचित, सम और यक। सम उपसर्ग है, क्रो धातु है और इससे एकता प्रत्यय होता है, जिसका अर्थ है उचित ढंग से परिष्कृत की गई, परिमार्जित की गई, शुद्ध की गई भाषा संस्कृत भाषा है। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषायाः अन्य नामानि लिखत। संस्कृत भाषा के अन्य नामानि, अन्य नाम, दूसरे नाम लिखत, लिखिए। संस्कृत भाषा के और कौन से दूसरे नाम हैं उन्हें आपको यहाँ लिखना है। तो विद्यार्थियों, संस्कृत भाषा को देववाणी, सुरभारती, गीर्वाण भारती आदि नामों से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर इन्हीं शब्दों को आप लिखेंगे। उत्तर इस प्रकार है, संस्कृत भाषायाः अन्य नामानि देववाणी,
सुरभारती गीर्वाण भारती सन्ति। अगला प्रश्न है संस्कृतस्य व्याकरणं कीदृशम् अस्ति। संस्कृत का व्याकरण कीदृशम शब्द का अर्थ है कैसा, अस्ति है। इसका उत्तर है संस्कृतस्य व्याकरणम अति समृद्धम व्यवस्थितम च अस्ति। संस्कृत का जो व्याकरण है वो बहुत ही समृद्ध है, बहुत ही धनी है और व्यवस्थित है। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषायाः पंचानां महाकवीनां नामानि लिखत। संस्कृत भाषा के 5 महान कवि, उनके नाम लिखिए। तो संस्कृत भाषा के जो महान कवि हैं उनमें वाल्मीकि हैं, कालिदास हैं, भवभूति, भास, भारवी, बाणभट्ट, दंडी, शूद्रक, अनेकों नाम हैं, लेकिन यहाँ पर आपको केवल 5 महान कवियों के नाम देने हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है संस्कृत भाषायाः कवयः वाल्मीकिः, भवभूतिः, भारविः, भासः, दंडी च सन्ति। अंतिम प्रश्न है भारतीय संस्कृति कस्याम निहिता। जो भारतीय संस्कृति कस्याम किसमें निहित है, भारतीय संस्कृति किसमें उपस्थित है। निहित का अर्थ है उपस्थित है। तो भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा में निहित है। इस प्रश्न का उत्तर है भारतीय संस्कृति ही संस्कृत भाषायाम निहिता। तो विद्यार्थियों, प्रश्नों का उत्तर जानने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और आगे जो अगला प्रश्न है वो रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित है। इन वाक्यों में रिक्त स्थान है, उन रिक्त स्थानों में आपको उचित शब्द का प्रयोग करना होगा और उसकी मदद से वाक्य को पूरा करना है। तो आइए देखते हैं पहला वाक्य क्या है। पहला वाक्य है इयम राष्ट्रभाषा में हिंदी भाषा में, और फिर रिक्त स्थान या डैश है और पाल्यति। तो यह राष्ट्रभाषा हिंदी भाषा को पाल्यति पालती है। कैसे? स्व शब्द दानेन। इस वाक्य में आप स्व शब्द दानेन यानी अपने शब्दों के दान से, अर्थात हिंदी भाषा में जो शब्द आए हैं वो संस्कृत भाषा ने ही प्रदान किए हैं। तो इसी भाव को बताने के लिए शब्द होगा स्व शब्द दानेन। अगला वाक्य है संस्कृत भाषा पर रिक्त स्थान है प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। और तो प्रश्न यह है कि कहाँ की? इसका उत्तर है विश्वस्य। अगला वाक्य अस्याः भाषायाः व्याकरणम, फिर रिक्त स्थान है और अस्ति। यहाँ पर आप अति समृद्धम शब्द का प्रयोग करके इस वाक्य को पूरा करेंगे, क्योंकि इसका अर्थ है इस भाषा का व्याकरण अति समृद्ध है। अगला वाक्य है विश्वस्य प्राचीनतमः ग्रंथः अस्ति। विश्व का प्राचीनतम अर्थात सबसे प्राचीन ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? ऋग्वेद। ऋग्वेद शब्द का प्रयोग यहाँ पर उचित होगा। अंतिम वाक्य है विश्व प्रसिद्धम नाटकम अस्ति। विश्व प्रसिद्ध नाटक है। कौन सा विश्व प्रसिद्ध नाटक है? इस नाटक का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। और विद्यार्थियों, इस नाटक की रचना की है महाकवि कालिदास ने। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है जिसमें कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, लेकिन ये भाषा शब्द के रूप हैं, विभिन्न विभक्तियों के रूप हैं, और जहाँ पर रिक्त स्थान है उन रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है। तो आइए चलते हैं। पहला है भाषया
भाषाभ्याम भाषाभिः, ये तृतीया विभक्ति के रूप हैं। अगला है भाषाभ्याम भाषाभ्यः दिया हुआ है और आपसे सही उत्तर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों ये चतुर्थी विभक्ति के रूप है, भाषाभ्याम और भाषाभ्यः। तो यहाँ जब एक वचन में चतुर्थी विभक्ति का रूप होगा भाषायै। पंचमी विभक्ति में है भाषायाः और द्विवचन में रूप बनेगा भाषाभ्याम और बहुवचन में रूप है भाषाभ्यः। अब देखिए षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप पूछा जा रहा है। तो षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप होगा भाषायाः, भाषयोः और भाषाणाम्। अंतिम पंक्ति है जिसमें सप्तमी विभक्ति के रूप दिए गए हैं और सप्तमी विभक्ति में बहुवचन का रूप होगा भाषासु। भाषायाम एक वचन, भाषयोः द्विवचन और भाषासु बहुवचन का रूप है। इन शब्द रूपों के बाद अगला जो प्रश्न है उसमें विभिन्न शब्द दिए गए हैं और उन शब्दों से संबंधित उनका परिचय आपको देना है। अर्थात जो शब्द रूप है वो किस मूल शब्द से बना है, किस विभक्ति का रूप है, किस वचन और लिंग का रूप है। तो दोस्तों पहला शब्द है सर्वासु। अब आप देखिए सर्वासु, देखिए आसु जिन शब्दों के अंत में आता है तो आप ये समझिए कि ये स्त्रीलिंग का शब्द रूप है और आसु सप्तमी विभक्ति बहुवचन में आता है। तो इससे आपको ये मदद मिलेगी। आसु आप जिन शब्दों के अंतों में देखें तो आप उन्हें पहचान लें कि ये स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। और सर्वासु शब्द सर्वा शब्द से बना हुआ है। अगले शब्द है अस्याः। तो दोस्तों अस्याः शब्द इदम शब्द का रूप है और यह पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति दोनों के अंतर्गत आता है। एक वचन और स्त्रीलिंग का ये रूप है। युष्माकम, युष्माकम शब्द युष्मद शब्द से बना है और यह षष्ठी विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग का रूप है। ये पुल्लिंग ये सर्वनाम शब्द है तो ये पुल्लिंग में भी प्रयोग होता है और स्त्रीलिंग में भी समान रूप से प्रयोग किया जाता है। तुभ्यम, तुभ्यम शब्द युष्मद शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है और ये पुल्लिंग में भी प्रयोग किया जाता है और स्त्रीलिंग में भी प्रयोग किया जाता है। क्योंकि विद्यार्थियों सर्वनाम शब्द में कोई भी लिंग हो वो समान रूप से ही प्रयुक्त होते हैं। तैः, तैः शब्द तत् शब्द से बना है और यह तृतीया विभक्ति बहुवचन और पुल्लिंग का रूप है। अस्माभिः, अस्माभिः शब्द अस्मद शब्द से बना है और यह तृतीया विभक्ति बहुवचन और पुल्लिंग का रूप है। अस्मद ये शब्द भी सर्वनाम शब्द ही है तो ये चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो दोनों में समान रूप से प्रयुक्त होता है। सर्वेषाम, सर्वेषाम शब्द सर्व शब्द का रूप है और षष्ठी विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग का ये रूप है। अगला शब्द है यस्मात्। यस्मात् शब्द यद शब्द से बना है और पंचमी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप है। कस्मै, कस्मै शब्द किम शब्द का रूप है
चतुर्थी विभक्ति, एक वचन और पुल्लिंग का रूप है। अंतिम शब्द है केशाम। केशाम शब्द किम शब्द का रूप है और षष्ठी विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। तो विद्यार्थियों, अभी आपने विभिन्न सर्वनाम शब्दों और अस्मद, युष्मद, सर्व इन शब्दों के पुल्लिंग के रूपों के संबंध में जानकारी प्राप्त की और ये भी जाना कि ये किस विभक्ति से संबंधित हैं। तो विद्यार्थियों, आप इन शब्द रूपों को कंठस्थ करें और उसके बाद इन शब्दों का प्रयोग वार्तालाप में करें, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में करें, जिससे आप हिंदी भाषा से संस्कृत भाषा में अनुवाद भी बहुत आसान ढंग से कर सकेंगे। तो आइए अब बढ़ते हैं, इस पाठ से संबंधित कुछ अनुवाद दिए गए हैं जिन्हें आपको जो हिंदी भाषा में है और आपको उन्हें संस्कृत भाषा में लिखना है। देखिए, पहला वाक्य है संस्कृत विश्व की प्राचीन भाषा है। इसका अनुवाद है संस्कृत विश्व की। अब आप यहाँ देखिए विश्व की, यहाँ पर संबंध कारक का चिन्ह है, तो विश्व शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा और संस्कृत होगी विश्व से। प्राचीन भाषा, प्राचीनतमा भाषा अस्ति। इसके बाद दूसरा वाक्य है इसका साहित्य विशाल है। इसका अस्याह, अस शब्द से रूप बना है अस्याह। साहित्य, साहित्यम, विशाल, विशालम अस्ति। अगला वाक्य है भाषाओं में यह मधुर भाषा है। भाषाओं में, तो विद्यार्थी यहाँ देखिए में सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है और चूँकि भाषा बहुत सी है तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग होगा। सप्तमी विभक्ति बहुवचन में रूप होगा भाषासु। भाषासु यह स्त्रीलिंग में, क्योंकि भाषा स्त्रीलिंग में है तो इसलिए यह भी स्त्रीलिंग में होगा और स्त्रीलिंग में यह की संस्कृत है इयम। तो भाषासु इयम मधुर। अब मधुर और मधुर शब्द में भी स्त्रीलिंग का ही प्रयोग किया जाएगा, तो ये होगा मधुरा भाषा अस्ति। भाषासु इयम मधुरा भाषा अस्ति। अगला वाक्य है रामायण के रचयिता महाकवि वाल्मीकि हैं। रामायण की षष्ठी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर करना है। रामायणस्य रचयिता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। महाकवि प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत होगा तो महाकवि में विसर्ग लगेंगे। महाकवि वाल्मीकि ही अस्ति। अगला वाक्य गीता हमारा धार्मिक ग्रंथ है। गीता हमारा शब्द की संस्कृत है अस्माकं। धार्मिक ग्रंथ अस्ति। अंतिम वाक्य है भारतीय संस्कृति का ज्ञान इसके बिना नहीं हो सकता है। तो भारतीय संस्कृति का, संस्कृति यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो भारतीय संस्कृत्याः ज्ञानम, इसके बिना, इसके शब्द की संस्कृत अस्याह, बिना शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नहीं हो सकता, इसके लिए है नहीं होने के लिए, तो भवितुम न शक्यते। पूरा वाक्य एक बार पुनः मैं आपको बता दूं। भारतीय संस्कृत्याः ज्ञानम अस्याः बिना भवितुम न शक्यते। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको इस
पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान की उम्मीद है। आपको इस पाठ में जो आपको कठिनाइयाँ महसूस हो रही थी वो अब आपको महसूस नहीं होंगी। तो आपने मेरे वीडियो को अगर लाइक नहीं अभी तक किया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जो है PRSteaching_YT। तो दोस्तों, कल फिर आपसे एक नए विषय के साथ मुलाकात होगी। उम्मीद है कि मैं अपने आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करूंगी। और कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।